चलिए तो एक बार फिर से जैन सभी को। सभी अच्छे हैं, अच्छे ही रहने चाहिए। अभी हमारे पास कौन सी है प्रोनाउन की एक्सरसाइज 4, है ना। चलो तो इसको अच्छे से समझ के चलते, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स आपकी एक्सरसाइज है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके हो चुके हैं। अभी फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर उसके बाद में क्या होगा, एरर टाइप जो होते हैं वो, ठीक है, पार्ट्स में जो होते हैं, है ना, वो डिवाइड। चलो देखो जरा, पढ़ो और मुझे आंसर बताओ। बताएं, सी होगा पक्का। देख लो सभी, देखें, बताएं। देखो, आई नो द थीफ, मैं चोर को जानता हूं। कौन से चोर को, जो प्रवेश किया, कहां पर प्रवेश किया, आपके घर में, ठीक है, कल किया था, ठीक है, जब भी है। और यहाँ पे एंटर्ड है, एंटर्ड यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में, तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट हो गया। तो टुडे या यस्टरडे, तो पहली बात तो टुडे वाले खत्म कर लो, टुडे वाले खत्म। अब ये देखो जरा कि क्या वाक्य में सारी क्रियाओं के अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर सारी क्रियाओं के अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं तब क्या लगाएंगे आप, whom। और अगर कोई क्रिया ऐसी है जिसका सब्जेक्ट नहीं है तो क्या लगा दोगे। अब देखो जरा वाक्य को, देखो, बताओ। हाँ, देखो जरा, नो का सब्जेक्ट कौन, आई। एंटर का सब्जेक्ट कौन, पता नहीं, है ना। और कोई क्रिया ऐसी है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, जब इसका सब्जेक्ट नहीं पता तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सब्जेक्ट। और वाक्य में सब्जेक्ट की तरह कौन कार्य करता है, हु। और वाक्य में हुम किसका कार्य करता है, ऑब्जेक्ट का। और चाहिए क्या हमें, तो क्या लगाएंगे। तो पहले तो हु वाले रखो, हुम वाले खत्म कर दो, हुम वाला ही खत्म हो गया लो, और ये तो पहले से खत्म हो गया। और यहाँ पे टुडे, टुडे था इसलिए खत्म हो गया, तो बचा कौन, वैसे आंसर हो गया अगर नहीं भी आपको पता होता तो। और वैसे भी हमें तो पता है सब्जेक्ट चाहिए, हु सब्जेक्ट होता है, और बीता हुआ बात है तो क्या चाहिए, यस्टरडे, तो यस्टरडे भी है। इसका मतलब यहाँ पे तो आ जाएगा हु, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस्टरडे, और वाक्य आपका सही हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। सी दिस, both the brothers were not only abusing ... but also beating ... बी पक्का, ओके, देखते हैं, चेक कर, ठीक है। बताओ, बाकी लोग बताएं, बी, ओके। बाकी गर्ल्स, देखो यहाँ पे कितने भाई हैं, और दो के लिए हम क्या लगाते हैं, ईच अदर, है ना। तो वो गाली किससे दे रहे थे, एक दूसरे से, रेसिप्रोकल कार्य हो रहा है, रेसिप्रोकल यानी आपसी परस्पर। तो कौन सा प्रोनाउन आएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, एक तो ईच अदर, एक वन अनदर। ईच अदर आता है और वन अनदर आता है दो से। यहाँ पे कितने लोग हैं, बोथ मतलब दोनों, दोनों मतलब दो, दो यानी क्या आना चाहिए, ईच अदर। तो पहले वाले में आ गया ईच अदर। अब दूसरे वाले में क्या कार्य हो रहा है, बट ऑल्सो बीटिंग, बल्कि पीट भी रहे थे। तो किसको पीट रहे होंगे, आपस में पीट रहे होंगे दोनों भाई। और भाई कितने हैं, दो। तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, ईच अदर लगा, ठीक है। तो ईच अदर वाला जो भी ऑप्शन है वो आप कर लीजिए। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो जरा अगला, रोहित विद डॉट 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 वाइफ। तो जब रोहित है और उसकी है ये पत्नी, ठीक है, विद के साथ किसके, पत्नी के साथ, तो रोहित की पत्नी, यानी रोहित कौन हो गया, फेमिनाइन हुआ या मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन। अब जब मैस्कुलाइन हुआ तो रोहित अपनी, रोहित के लिए अपना, रोहित थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो गया। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर कौन कौन होता है, एक तो होता है ही और एक होता है सी, या फिर होगा नाउन, या फिर कौन होगा, नाउन। नाउन में रोहित कौन है, पर्सन, पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, ही, मेल जेंडर के लिए तो ही के हिसाब से चलेंगे, ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ, मतलब जैसे प्रोनाउन की जरूरत होगी वैसा हम लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो पत्नी किसकी है, रोहित की, यानी पत्नी पर अधिकार या संबंध किसका, रोहित का। तो इसका मतलब है अधिकार या संबंध वाचक प्रोनाउन चाहिए, वो कौन होता है, पजेसिव प्रोनाउन। अब मुझे एक चीज बता दो, क्या यहाँ पे प्रोनाउन चाहिए, क्या यहाँ पे प्रोनाउन चाहिए, नहीं चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे, एडजेक्टिव चाहिए। क्यों, क्योंकि वाइफ क्या होता है, नाउन होता है ना। अब हिज क्या होता है, हिज पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। अब यहाँ पे ये नाउन है तो नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, तो हमें क्या चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, तो पहले तो सेट हो गया यहाँ पे हिज, तो पहले तो ऑप्शंस पर जाओ, हिज वाले जितने ऑप्शन है रखो, बाकी को हटा दो, हर वाला हटा दो और हिम वाला हटा दो। अब आसानी हो जाएगी, दो ऑप्शन है उनसे लड़ना है अब आपको, एक तो बाद में ही है और एक बाद में दे है। अब आपको ये देखना है, देखो ही और दे दोनों क्या है, सब्जेक्टिव केस। भाई केस मैंने आपको बताए थे, सब्जेक्टिव केस में कौन कौन आते हैं, आई, वी, ही, सी, इट, दे, यू आते हैं, और नेम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, मी, अस, देम, है ना, ये आते हैं। पॉजिटिव केस में माई, हिज, हर्स, प्रोनाउन हर्स होगा और एडजेक्टिव हर होगा, ठीक है। देयर, ईटीसी ये आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए होगा हमें, यहाँ तो हो गया हमारा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस में दिया वो क्या दिया, दे और ही, और ये दे और ही दोनों क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि हमें आगे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट कैसा चाहिए, ही चाहिए या दे चाहिए, ही सिंगुलर है और दे कैसा है, प्लूरल है, तो ये पता करना है, ठीक है। तो इसके बाद में सबसे पहले पकड़ो कि वर्ब कैसी आई है। अब वर्ब दिया यहाँ पे सिर्फ वांटेड। अब वांटेड कौन सी फॉर्म है, वांटेड सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। अब सेकंड फॉर्म चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, दोनों के साथ ही आ जाती है। तो यहाँ पे भी कंफर्म नहीं हुआ कि ही होगा या दे होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, यहाँ पे भी कंफर्म नहीं हुआ। भाई हो रहा है क्या, अगर प्रेजेंट टेंस होता या वॉज वर्ब में से एक दे देते, यहाँ पे वॉज वर्ब में से और कोई क्रिया देते, या हैज है या डू डज या इज एम आर में से कुछ देते, तो तब कंफर्म हो जाता कि क्या आना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वांटेड दे दिया, नहीं सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी आती है और प्लूरल के साथ में भी। तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा और अंदर जाने की आवश्यकता है। चलो तो इस सेंटेंस को समझते हैं, इसकी हिंदी समझते हैं, फिर हम इसको करेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं। रोहित विद हिज वाइफ, रोहित अपनी पत्नी के साथ। अब एक चीज और समझ लो, विद एक ऐसा कंजंक्शन है, सर यहाँ पे कंजंक्शन है, कंजंक्शन का कार्य करे, ठीक है, कि अगर इससे दो सब्जेक्ट आ जाए, जुड़ जाए, तो जो वर्ब आती है ना वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, ठीक है। कैसा कंजंक्शन है ये, कि अगर इससे दो सब्जेक्ट्स जो है कनेक्टेड होंगे, तो जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर वो जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब शुड बी, द वर्ब शुड आल्सो बी प्लूरल, ठीक है। क्रिया भी कैसे होनी चाहिए, प्लूरल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का फिर से फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या दे दी, सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है।
बना रहने दो जैसा भी सब्जेक्ट, ठीक है। तो रोहित अपनी पत्नी के साथ और अपने, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी है ना, चिल्ड्रन होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी है ना, चिल्ड्रन। अच्छा एक चीज और, आप लोग गलती करते हो, मैनी चाइल्ड्स, मैनी चाइल्ड्स कहते हो, गलत कहते हो। चाइल्ड अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर, प्लूरल इसका होता है चिल्ड्रन, न कि चाइल्ड्स। अगर आप चाइल्ड्स बोलते हो तो आप गलत बोलते हो, याद रखना, ठीक है भाई। हाँ, बेबी का बेबीज हो जाता है, ठीक है। चलो अब देखो आगे। तो रोहित अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ गया, कहाँ गया, आगरा। क्यों गया, ताजमहल देखने गया, ठीक है। पहले क्या किया उसने, उसने, रोहित ने किया या किसी और ने किया, पहले उसने चाहा था फतेहपुर सीकरी जाना, पहले उसने चाहा था, ठीक है, या उन्होंने चाहा था, उन्होंने या उसने, कंजंक्शन कौन सा है यहाँ पे। तो आगे चीजें किसके, कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे, पहला कौन, रोहित बोले तो ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ, यही तो होगा भाई। रोहित बोले तो भाई विद लगा है, और मैंने अभी आपको इसका नियम बताया था कि ये पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से क्रिया वगैरह जो भी लेगा, इनके हिसाब से नहीं लेगा। अब आप लोग क्या है, फंस जाओगे, आप लोग इनके हिसाब से लगा दोगे, और ये चिल्ड्रन अनेक हो गए और एक वाइफ होगी तो दे हो गए, ये तो दे हो गए। लेकिन आपको कंजंक्शन भी देखना पड़ेगा। ये विद ऐसा कंजंक्शन होता है जो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चीजें लेता है आगे, ठीक है, वर्ब हो या कुछ भी हो, जो भी चाहिए इसको, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इसको क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। फिलहाल क्या चाहिए इसको, पहले, उसने या उन्होंने। अब उन्होंने नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि विद के हिसाब से जब चलते तो मुखिया कौन होता है, पहला वाला सब्जेक्ट होता है, जो हेड होता है, जो चलाता है चीजों को, वो कौन चलाता है, पहला वाला सब्जेक्ट चलाता है। पहला वाला सब्जेक्ट कौन है, रोहित। तो उन्होंने नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उसने। उसने बोले तो रोहित ने, रोहित बोले तो ही या दे, क्योंकि रोहित कितना, एक है तो क्या आएगा। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, ना कि डी। किस किस को समझ नहीं आया, पूरी का हिंदी बताओ, बताता हूं। रोहित अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ आगरा गया ताजमहल देखने के लिए। पहले तो उसने चाहा था फतेहपुर सीकरी जाना, लेकिन बाद में जो बच्चे थे उन्होंने इंसिस्ट यानी जिद की, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, जिद की किससे, रोहित से, क्योंकि वही मुखिया है। किस लिए, फॉर टेकिंग अ डिप इन द यमुना। डिप मतलब डुबकी, डिप मतलब क्या होता है, डुबकी, कहते हैं ना डिप, ऐसे। तो पहले उसके बच्चों ने जो है, बच्चों ने क्या किया, जिद की कि चलो पहले एक डुबकी लगा लेते हैं यमुना में, ठीक है ना। हालांकि अब तो जो प्रॉफिट ड्रिवन लोग हैं उन्होंने यमुना मैया को छोड़ा ही नहीं है नहाने लायक, नहाने तो छोड़ो, हाथ धोने लायक नहीं छोड़ो, बस वैसा पड़ा है। मरे हुए जानवर डाल देते, नाले का पानी, केमिकल्स फैक्ट्रीज के, ईटीसी ईटीसी, पॉलीथीन, न जाने क्या क्या बेकार कर दिया है पूरा। सिटीज से होकर जहां जहां गुजरी है, बहुत बुरी हालत कर दी। खैर छोड़ो, तो समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। सी दिस, समझ में आ रहा है आपके, आपके नोट करते रहना, छोटी से छोटी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजें, ठीक है। सब लोग, सबसे इनसे स्पेशल नहीं किया है ना, सब लोग, आप भी है ना, इंग्लिश के लिए है ना आप लोग, ठीक है, ठीक। देखिए जरा अगला बात, सी। अच्छा ए वाले, बी, सी, डी, ई, फंसे हुए कितने लोग हैं, हाँ, हो सकता है ना। चलो मैं पढ़ता हूँ पहले, ठीक है। सुहानी एंड सरिता आर वेरी फास्ट फ्रेंड्स। देखो फास्ट फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, फास्ट फ्रेंड्स का मतलब होता है लॉयल है कोई आपके प्रति, अच्छा है आपके प्रति।
अच्छा सोचता है, अच्छा आपके साथ करता है, ईमानदारी से, वफादारी से, तो वो आपका कैसा मित्र है? वो आपका फास्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो वो अच्छे दोस्त है। अब आगे क्या होगा? सी हैव जस्ट कंप्लीटेड। अब मुझे एक चीज बताओ, वर्ब कैसी है यहाँ पे और सी कैसा होता है? तो क्या ये ऑप्शन होगा? अब तीनों में दे है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्या होगा? दे होगा। ठीक है, तो दे हैव जस्ट कंप्लीटेड, अब हैव है तो थर्ड फॉर्म आ गई। अब उन्होंने अभी अभी पूरा किया है। क्या किया है? स्कूल लाइफ, यानी स्कूल अपना खत्म किया है। अपना, अपना किसने? एक सुहानी और एक सरिता बराबर दो, दोनों ही कौन से पर्सन के प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन के हैं। थर्ड पर्सन के होते हैं और थर्ड पर्सन में अगर प्रोनाउन प्लूरल होगा तो वो क्या होगा? दे होगा। अब दे होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होगा तो हम क्या लगाएंगे? पजेसिव। अगर एडजेक्टिव चाहिए होगा तो क्या लगाएंगे? पजेसिव। अगर प्रोनाउन चाहिए होगा तो क्या लगाएंगे? इट हो गए, देयर्स। रिफ्लेक्सिव केस चाहिए होगा तो क्या लगाएंगे? हाँ, है ना, यही लगाएंगे। अब जरा देखो, जरा हमें क्या चाहिए? स्कूल लाइफ किसकी तरह कार्य कर रहा है? ये नाउन की तरह कार्य कर रहा है। इसका मतलब हमें इससे पहले क्या चाहिए होगा? और एडजेक्टिव इनमें एक ही है, कौन? देयर। और देयर कौन सा है? केस, पजेसिव। तो कौन सा केस चाहिए यहाँ पे? पजेसिव। इसको तीन चार तरीके से समझ सकते हो। अब दूसरा तरीका, एडजेक्टिव छोड़ो, ऐसे भी समझो। स्कूल लाइफ किसकी? उनकी। स्कूल लाइफ से संबंध किसका? उसका। स्कूल लाइफ पर अधिकार अभी फिलहाल किसका? उनका। तो जो अधिकार या संबंध बताता है वो कौन सा केस होता है? पजेसिव केस होता है। तो ऐसे समझ में पजेसिव केस है जो होगा। भाषा कोई भी हो, चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। किताब में कुछ भी लिखा हो, चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। इंटरनेट पर कुछ भी बोला जा रहा हो, आपको चीजें क्लियर होंगी ना तो आप किसी भी एग्जाम में बैठो, कोई भी चीज आपसे बचनी नहीं। ये मेरा बात है आप लोगों से। ढंग से पढ़ोगे तो, और ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी तक जैसा पढ़ते आए हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट के डेफिनेटिव कहलाते हैं, तो वो चल रहा है सिस्टम, चलने दो फिर तो उस चीज से अभी बाहर निकल गया। ठीक है भाई, समझ गए? आगे बढ़े, चलो। नोट करने लायक कुछ लग रहा हो तो मुझे बता। अच्छा, आंसर तो बताओ इसमें क्या होगा? हाँ, आंसर होगा सी। ये देर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे, और हर आएगा क्यों यहाँ पे? क्योंकि एक से अधिक है। अब सुनो, आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो, इन्होंने यहाँ पे एक तो हर दे दिया, क्यों? क्योंकि लड़की देखेंगे तो हर लगाओगे आप, तो उसमें ये भी तो देखना लड़की एक है कि अनेक है। एक से अधिक है तो क्या लगाओगे? दे के हिसाब से, और दे का क्या होता है? देर होता है। ठीक है, अब ये वाला देर क्यों दे दिया? क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉम्ब में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मतलब पूरी साल कुछ नहीं किया, पूरे 6-8 महीने कुछ नहीं किया, फॉर्म डाल दिया, 2 महीने पहले एग्जाम आ गया, अब जा रहे हैं पूरा बढ़िया बन के, और भोले बाबा टेंशन मत लो, 5100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस मेरा पेपर निकल जाए। सच में भगवान जी ऐसा हो जाए तो वो भगवान जी फेक जो भक्त होते हैं, फेक, जब मरी पड़ेगी तभी याद करते हैं भगवान जी को, तो ये वो वाले होंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये वाला दिया या ये वाला दिया। ऐसा होता है ना, कई बार होता है जब नहीं पता होता है तो ये वाला देर का पहली बार तो मीनिंग होता है वहां, और एक जगह इसका कुछ मीनिंग होता नहीं जब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तब। ठीक है, आंसर फिलहाल हमारा कौन सा आया है? सी। तो बाहर में जाना है तो ऐसे भक्तों को जो फेक है। ठीक है, हम तो मेहनत कर रहे हैं ना, किताबें कॉपी फाड़ रहे हैं, अपनी आंखें फोड़ रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन होगा। थोड़ा दम लगा देंगे तो जल्दी हो जाएगा, और थोड़ा स्लो स्लो करेंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, थोड़ा और स्लो कर दोगे तो 60-70 साल तक कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, और क्या है कि नहीं?
कुछ ना कुछ तो ही जाए। जैसे कि कुछ लोग हमारे देश में भी शुरू थी, 70-80 साल हो गए अभी तक। 1985 के लमसम हम चाइना से आ गए थे, करेंसी देख लेना, वैल्यू, और आज पता नहीं कितने पीछे, बहुत सारी चीजें। खैर बार बार हमें क्या, अब हम तो फास्ट हो गए ना, हो गए कि नहीं? पक्का आलस खत्म कर दिया ना, तो नौकरी पक्की है, नौकरी पक्की है। चलो आ जाओ। देखो क्या होगा। अच्छा, बी पक्का। देखो ईच एवरी में आप कंफ्यूज होना मत, क्योंकि ऑप्शन देख लो सब में ईच ईच दिया है ना। तो यहां तक तो किसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो क्या दिया है, दो में तो ईच ईच दिया है, और एक में एवरी और एक में होता है सम। तो देखो मैंने आपको कल शायद या परसों वाली क्लास में या 2 दिन पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर दो नाउन्स कनेक्टेड हो किसी कंजंक्शन से और उनसे पहले या तो आ जाए ईच, या आ जाए एवरी, या आ जाए नो, तो ये दो तरह से आ सकता है। या तो जैसे बीच में मान लो कंजंक्शन है, ठीक है, और इधर फिर से नाउन है, इधर है नाउन, ठीक है, यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे नाउन है, तो या तो ये आ जाए सिर्फ इस नाउन के पहले, या फिर ये इस वाले तथा इस वाले दोनों के पहले आ जाए। बात एक ही है, पर इनमें एक चीज रहती है, जो वर्ब रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी। तो वर्ब को देखो जरा, अब शुड आ गया, यहाँ पे शुड क्या होता है, मॉडल होता है। तो मॉडल पर चाहे तो हो सिंगुलर या फिर हो प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल जाना दो, बाहर में आपका काम हो गया थोड़ा सा आसान। अब सुनो एक चीज और, अगर इधर ईच आया है तो इधर भी ईच ही आएगा, इधर एवरी आया है तो इधर भी, इधर नो आया है तो इधर भी। अब या एक तरफ ही आ जाए ईच एवरी नो में से, इधर ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों साइड आ रहे हैं तो इधर ईच होगा तो उधर भी ईच, उधर इधर एवरी तो उधर, और इधर नो तो उधर, नो ही रहेगा, ठीक है। देखो जरा आंसर्स बताओ, आंसर बी, बी, लेट मी चेक, बी वाले कितने हैं, ए वाले, सी वाले, डी, ई, ई, डी। चल देखते हैं, मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या है, ठीक है, आप खुद बता दोगे कौन सा होगा, ठीक है। देखो चलो ईच तो सब में आ रहा है, आप लगा दो, लगा देते हैं हम ईच, ठीक है। ये क्या है आपका नाउन, और ये क्या है आपका कंजंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आपका कंजंक्शन हो गया। ये भी क्या है, अब जब सब में ऑप्शन के हिसाब से ईच है यहाँ पे, तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, ईच लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतना तो सेट हो गया। अब इसमें से दो ऑप्शन खत्म कर लो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे समय, यहाँ पे एवरी है, और होना क्या चाहिए, ईच ईच दोनों जगह, तो ये तो खत्म हो गए। अब यहाँ तक ये तीनों दोनों एक जैसे हैं, है ना। फिलहाल अभी हम यहाँ तक सेटिस्फाई कर चुके हैं लोग चीजों को, यहाँ तक कनेक्ट कर चुके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे का देखना हमें, ठीक है। अब देखो जरा, एक तो क्या है बॉय, और एक क्या है गर्ल। अब एक चीज देखिए जरा, बॉय के लिए यहां तक सेम हो गया हिज। अब मुझे एक चीज बताओ, डी ऑप्शन वाले, अगर आप यहां खत्म कर देते हैं तो क्या आप लड़की के लिए हिज लगा सकते हो, नहीं। लड़की के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, हर लगाना पड़ेगा। हिज अगर आप यहाँ पे लगा दोगे तो हिज तो अकेले लड़के के लिए हो गया, और जेंडर कितने यहाँ पे, एक तो है लड़की, सॉरी लड़का, और एक है लड़की, ठीक है। तो हमें दोनों जेंडर चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, जो पहले जेंडर है, पहले क्या है मैस्कुलिन,
और फिर है आपका फेमिनाइन। तो पहले मैस्कुलाइन जेंडर वाला लगाएंगे, बीच में लगाएंगे और फिर बाद में जो जेंडर जैसे फेमिनाइन है तो ठीक है। तो यहाँ पे पहले लगाएंगे हिज, बीच में लगा दो और बाद में लगा देंगे आप हर। ऐसा ऑप्शन एक ही है, कौन सा? बी। आप समझ गए? अभी भी नहीं समझ आया तो पूछ लो। और जो मैं बोलता हूँ, एक मिनट बताता हूँ, और जो मैं बोलता हूँ उन चीजों को नोट कर लिया करो, ठीक है? हाँ, चाहो तो बाद में वीडियो को भी यूट्यूब पर देख सकते हो आप पॉज कर करके, बट आप कोशिश किया करो थोड़ा स्पीड से आप नोट करने की, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जी पूछिए, क्या पूछ रही है? किसके हिसाब से? जो टीचर। हाँ तो क्या हुआ? अच्छा तो हिज लगाते हैं ना, ठीक है। देखो समझ गए आपने, शायद वो वाला दिमाग में आ गया जो मैंने आपको बताया था कि कॉमन जेंडर का अगर वो आ जाए नाउन तो उसका हमें जेंडर नहीं पता हो तो हम ही के हिसाब से चलते हैं, यानी ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। आपको यही याद आया? ठीक है। अब देखो बात को समझो, क्या ये टीचर के लिए है? क्या ये जो चीजें आ रही हैं क्या ये टीचर के लिए है? जरा हिंदी समझते हैं, हिंदी समझे। हर लड़का और हर लड़की को सम्मान करना चाहिए अपने टीचर को, टीचर का। तो अपना किसके लिए आ रहा है? टीचर के लिए या लड़का लड़की के लिए? लड़का लड़की के लिए। तो अपने का जो मीनिंग होगा वो टीचर के हिसाब से लगाएंगे कि लड़का लड़की के हिसाब से लगाएंगे? लड़का लड़की के हिसाब से लगाएंगे। तो एक है लड़का लगा दिया है, एक है लड़की बीच में लगा दिया और लड़की के लिए लगा दिया हर। आप समझ गई? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया, पक्का? ठीक है, नोट कर लें इस चीज को, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है मेरे से, ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे। चैप्टर से ज्यादा रूल्स आपके एक्सरसाइज के थ्रू हो जाते हैं, तो नोट करते रहे हर रूल को, हर जो भी पॉइंट्स बताऊंगा आपको उसको, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए जरा देखिए। मुझे नहीं पता, पढ़ लो एक बार ढंग से। अच्छा पुलिस क्या होता है? देखो जो पुलिस, जो वर्ड है ना पुलिस, इसको प्लूरल माना गया है ग्रामर में। पुलिस मैन इसका सिंगुलर होता है, MAN, ठीक है, समझ गए? देखो जरा बाकी को, नीदर द जज नॉर द पुलिस। चलो एक चीज समझ लो, आजो एक चीज समझो, नीदर नॉर एक ऐसा कंजंक्शन है कि अगर इससे कोई चीज कनेक्ट होती है तो बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। ये ऑप्शन आता है, अगर इस पे क्या? तो ये सीधा चलेगा। क्या चीज? ये अगर ये मैं जैसे क्लिक करूं सीधा डेस्क को इसका ऊपर, तभी मुझे कहा लगा बीच में। चलो देखो, एक्चुअली कुछ बच्चे करते क्या है, मैं आपको बताऊं, मेरी क्लास में उस दिन गलती से हो गया था कि ये बोर्ड आपके फोन से कनेक्ट हो जाता है किसी जरिए से, तो उसकी सेटिंग करवा रहा था। ऐसा पता है क्या हुआ था, थोड़ा सब लोग ओपन माइंडेड होकर सोचना, गलत मत सोचो, ठीक है। पता नहीं, मुझे बच्चा ही बता रहा था कि किसी की क्लास चल रही थी टीचर की, तो उसमें क्या हुआ, वैसे तब तो आते हैं, किसी दूसरी कोचिंग वाले ने भेज दिया होगा या जलन रखने वाले अध्यापक ने किसी ने भेज दिया होगा किसी ऐसे तत्व को जो असामाजिक होते हैं या जिनको दूसरों की परवाह नहीं होती है, सोचते नहीं है, बस अपना अपना लगे रहते हैं। तो पोर्न वीडियो चला दी थी, पोर्न, और पढ़ाते पढ़ाते एकदम से पोर्न चल गई। जानते हैं ना पोर्न वीडियो, सभी जानते हो, है ना? अब जो देख रहे होंगे वीडियो को, जो जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या समझ रहे होंगे कि ये टीचर सेव करके रखता होगा, और जबकि हरकत किसकी थी, वो किसी बैठे हुए स्टूडेंट की थी, और वो भेजा हुआ था, उसने कनेक्ट किया बोर्ड से और उस पर फोन वीडियो चलने लगी। तो इस चीज का जरा ख्याल रखें, आप हमारा कुछ नहीं लेके जाओगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे कुछ चीजें आप कुछ देर के लिए नेगेटिव कर दोगे, लेकिन
आप कहां पहुंचोगे अपने खुद के उसमें, कितना गिर जाओगे आप खुद सोचिए जरा। उस व्यक्ति ने आपका क्या बिगाड़ा था जिसके साथ आपने ऐसा किया, और बिगाड़ा तो आप उस हिसाब से चले ना। आप इस तरह से आप पब्लिकली इस तरह से करना, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा नीच कृत्य कोई होगा। अध्यापक कोई भी हो, चाहे उसको कम नॉलेज हो, ज्यादा हो या मॉडरेट हो, जो भी हो, अध्यापक अध्यापक है। और जिस टाइम पर वो पढ़ा रहा है वो सिखाने का कार्य कर रहा है, चाहे वो बेशक फीस ले रहा है लेकिन सुधारने के लिए कार्य कर रहा है। आपने चीजें देखी होंगी, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, लेकिन ये देखा होगा आपने, मैंने पढ़ा भी था, वकील चाहता है झगड़े हो, जिससे मेरे पास क्लाइंट्स आए। डॉक्टर चाहता है बीमार पड़े लोग हमारे पास दिखाने आए। ऐसे ही 36 चीजें हैं, 3600 चीजें हैं जो चाहते कि ऐसा हो, मतलब नेगेटिव सोचते हैं इसके साथ ऐसा हो जाए जिससे हमारे पास आए। लेकिन एक अध्यापक ऐसा है कि जो बुलाना तो चाहता है लेकिन भले के लिए बुलाना चाहता है। और जो एक अच्छा अध्यापक है वो पता है क्या करता है, वो ये चाहता है कि मैं पढ़ाऊं, मेरे सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। चाहे आप उसका लालच कह दो कि ज्यादा सिलेक्शन होंगे तो ज्यादा कमाएगा, तो वो फायदा तो आफ्टर हम आपका ही है, सिलेक्शन होगा तो ठीक है। लेकिन और ये पेशा सबसे साफ सुथरा है। इस पेशे में मैं आया ही इसलिए था, मुझे इज्जत का चाहिए। मैं 1 रुपए में खुश हूं, मेरी बस दाल रोटी चल जाए, पर चाहिए इज्जत का, बेईमानी का चाहिए नहीं। किसी की मैं उंगली करना आता नहीं है, हमारी में करते रहते हैं लोग, सहन किया है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब ऊपर वाला देख रहा है। जो उंगली करते थे वो आज बाय बाय टाटा की मूड पर खड़े हैं। पर कोई बात नहीं है ये चीज, लेकिन आप हरकत कभी मत, किसी भी टीचर के में मत करना। आप मेरे भक्त हो, मेरे दीवाने हो, और मेरे से किसी टीचर ने बदतमीजी कर दी, उसके पे भी मत करो ऐसा, गलत है, बहुत गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलो देखो जरा इसको वाक्य पे आ जाओ दोबारा से, है ना। नीदर द जज नॉर द पुलिस, तो देखो नीदर नॉर, ईदर और, या और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये ऐसे कंजंक्शंस हैं, अगर इनसे दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होंगे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक तो हो गया जज और एक हो गई पुलिस, दो हो गए। तो जब वर्ब आएगी ना, वर्ब आएगी, तो वर्ब जो है बाद वाले, यानी नॉर के बाद वाले, और के बाद वाले, बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी वर्ब, ठीक है। मैं चाहूं तो इसको खोल करके और पढ़ा सकता हूं, पर इसका मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, खोल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको किताबी भाषा में बता दिया कि ये वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। अभी देखता हूं मैं वक्त, अगर मुझे अलाउ करता है तो मैं आपको इसको खोल के बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को समझिए जरा, ठीक है। देखो जरा, तो बाद वाला सब्जेक्ट कौन, पुलिस। अब अगर सिंगुलर प्लूरल वर्ब आ रही होगी वो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हम, तो वो पुलिस के हिसाब से आएगी। और पुलिस को कैसा माना जाता है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब ऑप्शंस देखो, सिंगुलर प्लूरल का खेल इसमें हो रहा है, इसका मतलब पहले तो सिंगुलर वाला ऑप्शन खत्म कर दो। अब कितने ऑप्शन बचे हमारे पास, तीन, तीन में आर है, आर, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहाँ पे खत्म हो जाती है, क्या, पजेसिव केस में फिर हमें क्या चाहिए, अगर इसके लिए आएगा तो प्लूरल आएगा। कैसा आएगा, प्लूरल। तो सिंगुलर वाला खत्म कर दो, हिज कैसा होता है। अब कितने ऑप्शन बचे हमारे पास, अब देखो पजेसिव में दे के हिसाब से आएगा, आ गया देयर, और एक देयर्स है, और दोनों ही पजेसिव केस है। एक है प्रोनाउन और एक है एडजेक्टिव। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, फिर आप समझना। मैं सारी चीजों की एक चेन बना दूंगा, अगर आप ध्यान से पढ़ लिए, विश्वास मानो 6 से 7 महीने दे दो, अगर मेरे से नहीं पढ़ के सीखे ना तुम, तो भगवान कसम खा रहा हूं, मेरे से इंटेलिजेंट टीचर कितना भी उससे नहीं सीख पाओगे, मेरे से इंटेलिजेंट टीचर हुआ तब भी नहीं सीख पाओगे।
क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने कितना आसान बनाया चीजों को, कहां से पकड़ना, कहां पिंच करना है, बच्चे को कैसे समझ में आएगा। मैं वो तरीका लाता हूं, मैं रट्टा वाला नहीं लाता हूं, क्योंकि एक वक्त के बाद में रटी हुई चीजें भूल जाते हैं। आपने अभी पढ़ लिया, 6 महीने बाद एग्जाम में चीजें तो भूल जाओगे ना 6 महीने में, तो मेरा वो तरीका नहीं रहता है। ठीक है, देखिए जरा पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो इक्वल होता है किसके, पजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन। नाउन कौन सा होता है, गिवन इन द सेंटेंस, यानी जिसके लिए ये आ रहा होगा नाउन के लिए वो, है ना। अब अगर नाउन दिया हुआ है तब तो क्या आएगा, पजेसिव प्रोनाउन, और अगर नाउन नहीं दिया हुआ है तब क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाएगा। अब देखो वाक्य को, अब हमें क्या देखना है, नाउन देखना है कि है या नहीं। ठीक है, देखो नीदर द जज नॉर द पुलिस आर, अब आर के बाद आईएनजी आता है तो आ गया है। परफॉर्म का मतलब होता है करना, वैसे परफॉर्म का मतलब होता है प्रदर्शन करना। ठीक है, परफॉर्मेंस सुना है, नाउन होता है परफॉर्मेंस इसका, है ना, प्रदर्शन उसका नाम। परफॉर्मिंग ड्यूटी रैपिडली, रैपिडली मतलब तेजी से, रैपिड यानी तेज, रैपिडली यानी तेजी से, एडवर्ब होता है। रैपिड आपका एडजेक्टिव होता है और रैपिडली आपका क्या होता है, एडवर्ब। ठीक है, जब एडजेक्टिव में एलवाई लग जाती तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब, और नाउन में एलवाई लग जाती तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। याद रखो, ये नियम बता रहा हूँ, इनको लिख लिया करो, एक एक शब्द बहुत कीमती है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो जरा आप, ड्यूटी क्या होता है, नाउन, हिंदी बोलते हैं कर्तव्य। तो जब नाउन दिया हुआ है तो क्या पजेसिव प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, और नाउन दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, देयर या देयर्स, देयर होता है आपका एडजेक्टिव और देयर्स होता है आपका प्रोनाउन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे आप लगा दोगे देयर। अब बताओ किस किस को समझ नहीं आया, विद्या का समझ सबको आया, ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। चलो, अच्छा वो मैं कुछ बताने वाला था, इसका नहीं था, किसी और का था, हाँ नीदर और नॉर का। ठीक है, देखो समझो जरा, मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो इधर का ले लो, नीदर तो इसमें दिया, इधर का ले लेता हूँ, है ना। इधर रिया और हर पेरेंट्स हैव हैज eaten the food kept in the fridge। ठीक है, देखो जरा समझते हैं, इधर रिया का मतलब पता है क्या है, इधर रिया का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो ये दिख रहा है ना, ये स्पेस, इसमें कुछ छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, इधर रिया का मतलब ये है, इधर रिया हैज ईटन द फूड, इधर रिया हैज ईटन द फूड, ये छिपा हुआ है इतना इसमें, ये इसमें क्या है, छिपा हुआ है तो, छिपाई तो है तो जब इतना पहले हो चुका है, इसका मतलब रिया के अकॉर्डिंग चीजें पहले हो चुकी हैं जो कि साइलेंट है, छुपी हुई है। तो फिर काम किसका बचा, जब रिया ने अपना काम कर लिया तो फिर किसका बचा, अगले वाले सब्जेक्ट का। अगला वाला सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो ये कैसा लेगा, ये लेगा पेरेंट्स हैव ईटन द फूड। समझ गए, तो इसलिए यहाँ पे हैज को काट देंगे, हम क्या लेंगे, हैव लेंगे। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता पेरेंट्स इधर और इधर सिंगुलर लिख देता तब कैसा लेता,
क्यों? क्योंकि वो पहले अपना काम कर चुके होते, जो कि छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो इतना छिपा हुआ होता है कि या तो रिया ने खाना खा लिया है या उसके माता पिता ने खाना खा लिया है। तो या तो रिया, या यहाँ पे छोड़ के आ दिया, पता है, या तो रिया इतना छोड़ दिया है, ने खाना खा लिया है, वो छुपा दिया है। ठीक है, तो इस वजह से बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हम जो है वर्ब लेते हैं। समझ गए? चलो आओ अब वापस आ जाओ अपने इस पर। ठीक है, ये आंसर आपका पता चल गया था। अगला देखो जरा, बताओ मुझे क्या होगा। सी, लेट मी रीड, हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। देखो हैव है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या होना होगा, प्लूरल। इतना क्लियर है? तो पहले तो सब में ही है, तीन है, सब में ही है। देखो सिलेक्ट कर लिए गए हैं, हैव बीन सिलेक्टेड का मतलब क्या है, सिलेक्ट कर लिए गए हैं, पैसे बन रहा है। ठीक है, फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए, यानी अच्छी बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों ही पर्सन्स के जो प्रोनाउन होते हैं वो आपके वाक्य में आ जाते हैं। अब उनका मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था। देखो फर्स्ट को बोलते हैं एक, सेकंड को बोलते हैं दो, और थर्ड को बोलते हैं तीन। तो अगर बात अच्छी हो रही होगी तो पहले तो आएगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर आएगा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अगर बात खराब हो रही होगी तो पहले आएगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फिर सेकंड का, फिर थर्ड। यही तो बताया था। अब फॉलो करा दो इसको। बात कैसी हो रही है, अच्छी बात हो रही है। स्ट्रक्चर कौन सा आएगा, अब फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, सेकंड में क्या आता है, यू, और थर्ड में क्या आता है, ही, सी, इट, और दे प्लस नाउन भी आता है। ठीक है, अब यहां पे देखो कौन सा आएगा सीक्वेंस, पहले कौन सा लोग है, यानी यू वाले रखो, बाकी काट दो। एक ये है यू वाला, एक ये है, तो इनको काट दो, दो ऑप्शन बचे। अब कौन सा आएगा, तो थर्ड पर्सन आ गया इसमें, थर्ड पर्सन इसमें नहीं है, इसका मतलब ये भी काट दो। आंसर आपका कौन सा हो गया, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फिर 231, और करना भी क्या है हमें, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, समझ गए? किस किस को नहीं आया जी बताओ। दो सब्जेक्टों तक देखो मेरी बात, अगर मान लो सेकंड पर्सन का गायब है तो 31 हो जाएगा, यानी पहले आएगा थर्ड पर्सन का, यानी यहाँ पे मान लो यू नहीं होता तो पहले क्या आता, ही, और फिर क्या आता, आई। ठीक है, अगर मान लो तीसरा गायब है तब क्या रहता है, 21, यानी ये गायब कर देते तब क्या आता, यू एंड आई। अगर मान लो फर्स्ट गायब है तब क्या आ जाता, 23, और 23 दोनों में ही होता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो क्या हो जाता, यू एंड ही हो जाता। ठीक है, नेगेटिव होता तो क्या रहता, मान लो फर्स्ट नहीं होता तो 23, सेकंड नहीं होता तो 13, थर्ड नहीं होता तो 12। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, हाँ जी। प्रेजेंट में होता है तो प्लूरल होता है। मैंने एक वीडियो डाला है, पहले उसको देख लें एक बार वीडियो, एम क्या होता है, पहले उसको समझ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। ग्रामर में अभी भी हमारी में बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है, बहुत सारे, बहुत सारे। हाँ, मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, एम क्या होता है, जरा उसको एक बार देख लेना। ठीक है, आज ही देख लेना, 10-12 मिनट का होगा लगभग। ठीक है, देख लेना। चलो आगे बढ़े, आंसर पता चली गया। चलो अगला देखिए जरा, बताओ। हाँ, ए वाले बताओ, बी, सी, डी, डी, सी वाले,
ई सिर खुजाने लगे। चलो देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहां तुम्हें और उसको कहेंगे तो ही आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, जरा समझना। मैंने कहा तुम्हें और उससे, ठीक है। तो तुम और वह मिलके क्या हो गए, तुम ही हुए। मेरे लिए कौन हो गए, बोलने वाला कौन, फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला कौन होता है, फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो। तो अभी मैं बोल रहा हूं तुम और वह, तो मेरे लिए मिलके कौन हो गए, तुम और वह कौन हो गए मेरे लिए मिलके, यू। अब यू हो गए तो पजेसिव केस किसके हिसाब से चलेगा, यू के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव केस भी किसके हिसाब से चलेगा, यू के हिसाब से। यानी यू, यू, योर सेल्फ और योर सेल्फ। यहां दो है तो योर सेल्फ लगेगा, यही तो लगेगा। अब जब ही लगाऊंगा तो मुझे यहां पे क्या चाहिए, योर चाहिए। चाहिए तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म। कॉमन सेंस लगाना है, नहीं लगाओगे तो इट्स वेरी टफ, और अच्छे लेवल के एग्जाम्स में आता है। नहीं लगाओगे दिमाग तो इट्स वेरी टफ, दिमाग लगाओगे तो इट्स वेरी इजी, ठीक है। हाँ समझो। अब यहां पे देखो, यहां पर हिज लगा दिया है और व्यक्ति कितने हो गए, यू एंड ही। कितने व्यक्ति हो गए, तो यहां हिज कैसे आ सकता है, तो ऑप्शन हमारे दो खत्म हो गए, कितने बचते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर आई लगाओगे यानी यू एंड आई, तो यानी तुम और मैं मिलके क्या हो गए, हम। तुम और मैं मिलके क्या हो गए, हम बोले तो वी बोले तो वी, अस, अवर और अवर सेल्स, यही होगा। तो यहां पे क्या दिया है, योर, यानी ये भी मैच नहीं खा रहा है। अब आपको नहीं भी पता हुआ तो आंसर अपने आप निकल के आ गया। अब इसको समझ भी लेते हैं। देखो यू एंड आई, मैं और तुम मुझे और तुम्हें, जरूर खड़ा होना चाहिए खिलाफ, किसके खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के, करप्शन यानी भ्रष्टाचार। एंड मस्ट बी रेडी, और हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए टू सैक्रिफाइस, मतलब होता है कुर्बानी देने के लिए, त्याग करने के लिए अपनी जिंदगी। कौन कौन करेगा अपनी जिंदगी, तुम और मैं। तो तुम और मैं मिलके हम क्या हो गए, हम हो गए तो हमारा यानी हमारी जिंदगी, हमारी यानी अपनी जिंदगी। तो जो पजेसिव केस लगता है वो किसके हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। सब्जेक्ट क्या हो गया, वी, तो वी का पजेसिव केस क्या होगा, अवर, है ना। तो आई और अवर दोनों मैच भी हुए हैं, ऐसे भी समझो। जो भी भाषा आपको पसंद आ रही हो वो अपने दिमाग में सेट कर लो, मेरे हिसाब से सारी की सारी भाषा कर लो। कोई तो भाषा स्ट्राइक करेगी उस टाइम पे, कोई तो भाषा हिट करेगी दिमाग में जब एग्जाम में बैठोगे। सारी की सारी भाषा आसान हो रही, आसान नहीं लगेगी तो मैं बना दूंगा, कोशिश करूंगा, भगवान नहीं हूं पर कोशिश। देखो मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है ना, पर जितना आता है ना उसको ऐसा सिखा दूंगा ना आपको कि अभी कहोगे कि इंग्लिश इंग्लिश इज नॉट हुआ, ठीक है। चलो समझे, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। सी दिस, जी डाउट है किसी का, नहीं, आगे बढ़े, चलो देखिए जरा। आई डोंट नो डॉट 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 एंड ही डिड बेस्ट टू beat the exam, but all effort went in vain। यानी इसमें कुछ ऐसी बात हो रही है कि अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, है ना, एग्जाम को बीट करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे जो प्रयास थे वो वेन यानी व्यर्थ में चले गए। गो इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में जाना। गो इन वेन लिखना भाई, ये फ्रेज
वेंट सेकंड फॉर्म में इसलिए वेंट हो गया। गो इन वेन का मतलब क्या होता है? बर्बाद हो जाना, बेकार में जाना, ठीक है, व्यर्थ में जाना, व्यर्थ में जाना या होना, ठीक है। अब देखो फिर से कॉमन सेंस लगा लो, आंसर आपके सामने है। जी बोलो। अच्छा उंगली उठाई थी ना आपने, और कोई? ए ऑप्शन, अच्छा अच्छा, डी किसका है? ओके, और बी किसका है? और सी, ओके, एंड ई, ओके, ठीक है। देखो समझते हैं, पता नहीं क्या हुआ, देखते हैं, है ना, देखते हैं। अब मैंने ऑप्शन के हिसाब से चलो, इसके ज्यादा हाथ उठे थे तो इसको बाद में लेंगे, ठीक है। पहले इसको ले लो, पहले इसको ले लो। आई एंड ही, तो जरा कॉमन सेंस लगा लो। बात कैसे आ रही है? अच्छा काम करने की बात आ रही है। हमने तो अपने अच्छे प्रयास कर रहे थे ना, तो बात अच्छी हो रही ना। तो जब बात अच्छी होती है तो क्या सीक्वेंस रहता है आपका? 231, यानी फर्स्ट पर्सन पहले नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे आई पहले नहीं आ सकता, तो आई वाले पहले ऑप्शन को काट दो, दो कट गए। अब आसान हो गया क्या? अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ठीक है, और दोनों में पहले क्या आ रहा है? यू, तो इसका मतलब यू तो यहाँ पे हो गया सेट, और वो दोनों ही उसमें आता है, चाहे 231 वाला हो या 123 वाला हो, वो थर्ड पर्सन से पहले ही आता है। कैसे पता है यहाँ पे थर्ड पर्सन है? ही क्या होता है? थर्ड पर्सन, तो इससे पहले ही आएगा यू। इतना क्लियर है? तो यू आ गया, ठीक है। अब यू एंड ही मिल गए, यू एंड ही, तो मेरे लिए कौन होगा? यू। चाहे एक जना यू हो या तुम सब हो, तब भी तो तुम सब, तुम 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 तुम, यू हुआ तो यू ही ना। अब जब यू हुआ तो पजेसिव केस क्या लगेगा? योर। क्या लगेगा? योर। तो ऑप्शन देख लो जरा, इसमें हिज दे दिया है, क्या करेंगे इसका? ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? योर। ए। क्लियर हो गया सबको? पक्का? ठीक है, पूछ लूंगा, मैं पूछ लेता हूँ। हाँ जी, आप हरियाणा से, क्या नाम है आपका? नहीं प्रिंस आप नहीं, एक और हरियाणा की लड़की साधना। आपको समझ में आ गया? पक्का? इतनी दूर से आई हो, अच्छे से पढ़ना, है ना। प्रिंस आप भी अच्छे से पढ़ रहे हो, वेरी गुड, है ना। दोनों। आप कहाँ से हो हरियाणा में? फरीदाबाद। आप कहाँ से हो? नो, ठीक है, ओके, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। हाँ, अपना भी भविष्य चमका और हमारा भी नाम रोशन कर। चलो आगे बढ़ते, सीधे देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक, अच्छा बी को लॉक कर दिया जाए। चलो पहले मैं पढ़ लेता हूँ, है ना। ही ऑलवेज मेक्स अ मिस्टेक इन राइटिंग लेटर, ठीक है। सबसे ये सिंगुलर वर्ब आई है इसलिए इसमें एस आया है, ठीक है ना, परेशान मत होना। और मिस्टेक करने के लिए डू मिस्टेक नहीं होता, मेक मिस्टेक होता है, ठीक है ना। चलो, ही ऑलवेज मेक्स अ मिस्टेक इन राइटिंग लेटर, हमेशा वो गलती करता है पत्र लिखने में। लाइक किसकी तरह है? तुम्हारी तरह, यानी जैसे तुम करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? लाइक योर, लाइक योर्स, लाइक यू। क्या आना चाहिए यहाँ पे? लाइक यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू का, यू ही होता है, ठीक है। चलो, एज ही राइट्स लाइक, चूंकि वह लिखता भी किसकी तरह है? तुम्हारी तरह। तो लाइक के बाद अगेन क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि यू। तो यू यू जहां पे हो वो आंसर आपका हो जाएगा, डी है आंसर। क्या हो जाएगा आपका? डी हो, ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ो।
अगला देखो, बताओ अगला। इट इज डॉट डॉट डॉट, दो हैं ब्लैंक, एक ब्लैंक ये रहा और एक ब्लैंक ये रहा। देखो जरा, कॉल हिम हियर, बताएं, बताइए। सी, पक्का। डी, देखो मेरी बात सुनो, इट इज की पहले कहानी समझो। इट अपने बाद में अगर वर्ब लेगा तो वो हमेशा कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। कैसी लेगा, सिंगुलर। इमेजिनरी वाक्यों की बात छोड़ देना, वहां पे वर आ जाता है इट के साथ में। इफ इट वर डार्क आउटसाइड आई वुड गो टू वेंडर, अगर अंधेरा होता बाहर। ठीक है, इफ इट वर डार्क। तो इमेजिनरी वाक्यों में क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम वर लगाते हैं हर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे नहीं है इमेजिनरी। ठीक है, काल्पनिक नहीं है। अब इट हमेशा कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर। अब इट इज के बाद में जो सब्जेक्ट होता है वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, यानी एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए तो पहले तो ऑब्जेक्ट वाले खत्म कर दो। होम क्या होता है, ऑब्जेक्ट, तो ये खत्म करो। योर, योर क्या आएगा, योर आएगा तो यहाँ पे नाउन होना चाहिए इसके बाद में, क्योंकि योर एडजेक्टिव होता है, तो ये भी खत्म हो गया। अब यू दोनों में है, यू दोनों में है, तो पहले यू लगा लो यहाँ पे, इट इज यू। ठीक है, अब आगे क्या है, वर्ब। तो वर्ब को पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये भी ऑप्शन कैसा हो गया, खत्म। अब आपको आधा अधूरा भी ज्ञान होगा तब भी आप आंसर लगा के आ सकते। क्लियर है, ठीक है। चाहिए क्या, सब्जेक्ट और दैट आपका सब्जेक्ट की तरह कार्य, और इट इज के बाद में इट प्लस बी फॉर्म आ जाए, और इसके बाद में कोई प्रोनाउन आ जाए, और प्रोनाउन नहीं है ये तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखो। आगे बढ़ा जाए, चलो सी दिस, देखें जरा इसको, देखिए डियर, इधर 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 इधर, आई एम, देखो उतना, जितना, या इतना, जितना। तो इसके लिए हम लगाते हैं एज, या फिर सो एज। सो एज लगाते हैं नेगेटिव में, और एज अफर्मेटिव। हालांकि आजकल एग्जाम्स में एज नेगेटिव में भी लगाने लगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं उतना खुश हूं जितना, तीन ब्लैंक है, एक दो तीन ब्लैंक है। ठीक है, तो पहले तो एज देखो, वैसे भी एज और सो एज सो तो होता ही नहीं, तो खत्म कर दो इसको। सो एज नेगेटिव नहीं है तो खत्म कर दो इसको। बचा क्या, एज और एज। तो यहाँ पे पहले तो एज लगा लो और यहाँ पे लगा लो एज। अब यहाँ तक काम हो जाता है खत्म। अब यहाँ पे मी आएगा कि माई आएगा, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मदर, और मदर क्या है, नाउन। इससे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, न कि प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के बारे में कौन बात करता है, एडजेक्टिव, न कि प्रोनाउन। तो मी क्या होता है, प्रोनाउन। तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। आंसर क्या हो गया आपका, बी। क्या लगा दोगे, मैं उतना खुश हूं जितना कि मेरी मम्मी। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़े, अगला देखें। देखो टू क्या आता है, टू के लिए इधर अफर्मेटिव में और नीदर नेगेटिव में। मोर देन टू होगा तो
एनी या फिर एनी वन, एनी या फिर एनी वन। हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर है इसलिए पहचान नहीं आएगी, ठीक है, ये एनी वन है, ठीक है। हाँ नमस्कार, देखिए जरा, तो 5 है तो या तो एनी आएगा या एनी वन आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, 5 लड़कियों में से किसी ने इस प्रीशियस यानी कीमती कप को तोड़ा है, ब्रोकन यानी तोड़ा है। तो सम लगा देंगे, सम ऑफ द 5 गर्ल्स, तो 5 लड़कियों में से कुछ ने तोड़ा है, नहीं, हटा दो इसको, ठीक है। एनी और एनी वन वाले तीनों हैं। अब इसमें देखो कितनी लड़कियां, 5, तो यहाँ पे 5 है तो गर्ल होगा कि गर्ल्स, एस। अब सिंगुलर वाली कौन है, एक गया, खत्म। अब मेरी बात सुनो, होता कैसा है ये अगर सब्जेक्ट की तरह कार्य करेंगे तो वर्ब कैसी लेते हैं, ये कैसी वर्ब लेते हैं, बताया था मैंने 2 दिन पहले, वीडियो में देख लेना जिन्होंने नहीं देखा। सिंगुलर लेंगे तो देखो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब तो नहीं किसी में है, इसमें, यानी ये भी ऑप्शन आंख बंद करके कौन सा कर दोगे, तो एनी वन ऑफ द 5 गर्ल्स हैज ब्रोकन दिस प्रीशियस कप, 5 लड़कियों में से किसी एक लड़की ने ये कीमती कप तोड़ा है, समझ गए। आगे बढ़ा जाए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देखिए, द पोएट एंड फिलोसोफर, कवि और दार्शनिक, फिलोसोफर दार्शनिक जो ज्ञान देते हैं, सोचकर फिलोसॉफी देते हैं, तो कवि और फिलोसोफर, कंपोज मतलब होता है लिखना बनाना, गाने को कंपोज करते हैं, डॉट 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 पोइम। अब देखो आप, अच्छा ऑप्शन बताओ, ए वाले, बी वाले, सी, डी, ई वाले भी तो होंगे, जब कहीं नहीं है तो ई में होंगे। तो मेरी बात समझो, मैंने आपको कल बताया था, अगर जैसे मान लो 2 नाउन्स या 2 प्रोफेशंस कनेक्टेड हो कंजंक्शन से, ठीक है, एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो अगर आर्टिकल पहले वाले के सामने लगा है सिर्फ, तो ये और ये दोनों ही एक है, दोनों ही क्या है, एक है, यानी सिंगल। और अगर आर्टिकल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, यानी 2 अलग अलग व्यक्ति हो गए, और ये वाक्य का सब्जेक्ट बना है। तो जब अलग अलग होंगे तो वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल, क्योंकि एक से अधिक सब्जेक्ट हो गए, और जब एक ही होगा तो सब वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर, क्योंकि व्यक्ति कितने हुए। अब देखो वाक्य को, आर्टिकल कहाँ लगा है, देखो ये कंजंक्शन, और ये आपका नाउन, और ये भी नाउन, ठीक है। पोइट कवि, प्रोफेशन है, पेशा है किसी का, कवि कविता करने वाला उसका पेशा है, फिलोसोफर फिलोसॉफी करने वाला उसका पेशा है, कुल मिला के नाउन है। तो आर्टिकल हमारा कहाँ लगा है, सिर्फ ये इससे पहले, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कवि है वही कौन है, फिलोसोफर, दार्शनिक है, यानी पोएट ही कौन है, फिलोसोफर। तो व्यक्ति कितने हो गए, जैसे मैं, या मान लो आप हो, आप क्रिकेटर भी हो और फुटबॉलर भी हो, लेकिन हो तो आप अकेले ना, काम 2 हैं आप। तो ऐसे इस व्यक्ति के वो कवि भी है और दार्शनिक भी है, लेकिन है कितना, तो वर्ब कैसे लेगा, तो पहले प्लूरल वाले खत्म करो, है। अब कितने बच्चे हमारे पास, 2। अब कंपोज यानी बनाती है या लिखती है अपनी कविता, तो अपनी किसके लिए आएगा, अपनी किसने, इसने या इन्होंने, इसने, तो देयर आएगा क्या, देयर होता तो प्लूरल होता तब आता देयर, तो ये भी गया, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर, क्योंकि वो कितने व्यक्ति हैं और उनका जेंडर भी नहीं पता है। जब जेंडर नहीं पता होता तो किसके हिसाब से चलाते हैं, इस हिसाब से चलाते हैं, ये तो चलाते हैं इस हिसाब से, तो किस हिसाब से चलाएंगे, ही के हिसाब से। चाहिए कौन सा केस, नाउन है तो पजेसिव, पजेसिव में भी एडजेक्टिव या प्रोनाउन, एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे पोएम क्या है, नाउन है, तो क्या चाहिए होगा, एडजेक्टिव। तो इस क्या होता है आपका, एडजेक्टिव भी होता है,
ठीक है, तो आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे क्या लगा दोगे, हैज, और यहाँ पे लगा दोगे आप his। अभी तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे पूछो, पक्का? चलो, तो थैंक यू क्लास एंड जय हिंद। थैंक यू क्लास।